बोलूँगा। और कभी भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट संकट आता है, हाँ। वो एक वन वे में नहीं जाता है, ठीक है। मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी और कुछ होना, प्ले आउट होना बाकी है अदानी ग्रुप में, वो तो टाइम बताएगा, हाँ। जो होगा। और एक साइंस ऑफ स्टेबिलिटी जैसा आपने कहा, खुद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फ्राइडे को काफी अच्छे खासे रिकवर हुए लोस से। एफएनओ वाले एटलीस्ट, कैश वाले नहीं हुए, एफएनओ वाले हुए थे, ये समझना जरूरी है। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जब कंट्री का लार्जेस्ट बैंक आता है और कहता है कि हमारा एक्सपोजर सिर्फ 0.88% है और वो भी बैक्ड है। उससे क्या साबित होता है? अगर मान लीजिए, चलिए पूरा एनपीओ जाता है, वैसे तो मतलब नहीं होगा, मैं एक जनरल, मैं वर्स्ट के सिनारियो मान रहा हूँ। वर्स्ट के सिनारियो में मान लीजिए क्या होगा, 0.88%, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 0.88% कंट्री के लार्जेस्ट बैलेंस शीट के लिए, बैंकिंग बैलेंस शीट के लिए इतना बड़ा, तो मुझे लग रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सिस बैंक ने, जैसा आपने बोला, उन्होंने भी बोल दिया साफ साफ कि ये हमारा एक्सपोजर है। आई थिंक इंडसइंड बैंक पहले ही बता चुका था, और 2-3 बैंक आए थे वो पहले बता चुके हैं। मेरे ख्याल से अब सिर्फ शायद बड़े बैंकों में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक रह गए हैं बताने के लिए। मुझे लग रहा है वो भी बता देंगे। और क्योंकि एक मुझे जो अच्छा लगा ना, मुझे अच्छा ये लगा कि जो बैंकों ने प्रोएक्टिवली ये चीज़ की। अब प्रोएक्टिवली की है या फिर उनको नज मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री से या आरबीआई से, जो भी हुआ है, लेकिन एटलीस्ट ये अच्छा हुआ। मतलब कई बार क्या होता है ना, आप वेट करते हैं पूरा डैमेज हो जाए, उसके बाद आके बोलते हैं, उससे क्या फायदा? आपने पहले ही बोल दिया सब कुछ, तो ठीक है। और एक और चीज़, ये थर्सडे से क्लियर हो गया था थोड़ा सा, फ्राइडे को थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी थी, लेकिन क्लियर था एक चीज़ कि मार्केट रेडी है मूव करने के लिए एक्स ऑफ अदानी ग्रुप। देखिए मार्केट में एक चीज़ है, ये अगर एक बहुत हमारी एक चर्चा हो रही थी बसंत जी से, उन्होंने कहा था कि अगर आपसे पूछा जाता कि अदानी ग्रुप स्टॉक 70% गिर जाएंगे और उसके बाद भी मार्केट 4 या 5% ही गिरेगा, तो आप कहते कि तो बहुत अच्छा सिनारियो होगा ऐसा होता, क्योंकि एक नॉर्मली आप अज्यूम करते हैं कि जो पोस्टर बॉय है रैली का, अगर वो इतना गिरेगा तो मार्केट भी गिरेगी, लेकिन मार्केट नहीं गिरी इतनी। ये हमारी मार्केट की एक मैच्योरिटी भी दिखा रहा है, और ये हमारे, मैं कहूँगा फिर से, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, और मैं हम सबको ही नहीं, बाकी सबको भी जोड़ना चाहता हूँ, एक कमेंटेटर्स की भी एक थोड़ी सी एक मैच्योरिटी दिखा रहा है, जो एक उस पैनिक में स्वे नहीं हुए। और वो मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ग्रुप इसमें अभी भी वॉलेटिलिटी बाकी है, जैसे मैं कह रहा हूँ, कैश स्टॉक्स नहीं रिकवर कर रहे हैं। कैश स्टॉक्स सारे के सारे फ्राइडे को भी डाउन सर्किट पे थे, सारे स्टॉक्स। जो 5% थे वो 5% पे, जो 10% थे 10% पे। मेरे ख्याल से 5 या 10 के सर्किट रह गए हैं कैश स्टॉक्स में, क्योंकि वो इतनी वॉलेटिलिटी के बाद उससे ज़्यादा सर्किट है नहीं। एफएनओ वाले स्टॉक्स जरूर रिकवर हुए थे, उनमें से एक स्टॉक बैन में था, अब दूसरा स्टॉक बैन में आ गया, एक बैन से बाहर आ गया, तो वो वॉलेटिलिटी जरूर जारी रहेगी यहाँ पर। लेकिन एटलीस्ट एक जो सिस्टमिक रिस्क था वो नहीं हुआ है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और एक चीज़, कई लोग कहते हैं कि ठीक है, इंडियन मार्केट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इतना रिस्क नहीं है, व्हाट अबाउट बॉन्ड्स? बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हुई थी पिछले 2-3 दिन में, और 1-2% तो कहा भी था कि अब तो टाइम आ गया शायद इवन बॉन्ड्स भी बाय करने के लिए। और ठीक है ना, टॉप से हिंडनबर्ग ने कहा था कि 85% गिरेगा अदानी एंटरप्राइजेस, 70-80 तो गिर ही गया था ना, तो ठीक है मतलब, और ट्रिपल डिजिट में आ गया था। अब मुझे लग रहा है कोई आपको नया फैक्टर चाहिए यहाँ से और स्टॉक्स को डिक्लाइन में लाने के लिए। इस फैक्टर से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये वाला रिस्क जो है, इसको मार्केट्स दरकिनार करके आगे चलने के लिए तैयार है। भाई साहब, इसको दरकिनार करके अब आगे चलने को तैयार। जहां तक एफएनओ कर्व्स की बात थी, अंबुजा सीमेंट एफएनओ कर्व के बाहर है और अदानी पोर्ट्स एफएनओ कर्व में कंटिन्यू करेगा। और ये हफ्ता वैसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रुप की 8 कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। उनमें से कुछ एक्टिवली इंगेज होने को तैयार हो रही हैं, शायद अपने क्लैरिफिकेशंस, अपना पक्ष रखने की कोशिश करती हुई नजर आए। तो इस हफ्ते इंटरेस्टिंग होगा कैसे वो नंबर्स पैन आउट होते हैं, प्लस मैनेजमेंट्स की क्या कमेंट्रीज आती हैं। अच्छा, अदानी ग्रुप से याद आया, कल आपने एक, मैं आता हूं ग्लोबल पे, ग्लोबल सेकेंडरी, इस समय अदानी पैक की जब चर्चा यहां पे हो ही गई है, कल आप ट्वीट कर रहे थे जिनके 12वीं तक मैंने अकाउंट्स में और उसके बाद एमबीए में बुक पढ़ी हुई है, प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन, वो वैल्यूएशन करके बैठे हुए अदानी एंटरप्राइजेस। उन्होंने वैल्यूएशन की थी, उन्होंने कहा था कि 945 रुपीज़ पर शेयर का वैल्यूएशन है, लेकिन वो एक अरिथमेटिक वैल्यूएशन है। देखिए मार्केट में कभी भी ना जो स्टॉक्स होते हैं, हमारे एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, वो कहते थे कि इकोनॉमिक्स इज 50% कॉमन सेंस एंड 50% नॉनसेंस। तो 50% कॉमन सेंस क्यों? बोले कि देखिए कॉमन सेंस है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। बोले हाँ तो कॉमन सेंस है। बोले लेकिन ऐसा होता नहीं है इमीडिएटली। बोले क्यों? बोले बस यही तो नॉनसेंस है। तो ये सारा खेल इस चीज़ का है। अब आपने एक एक्सेल शीट पे जो मर्जी प्राइस लगा लियो, अब वो 943 रुपीज़ का प्राइस तो 6 महीने पहले भी वही प्राइस था ना, लेकिन वही स्टॉक 4000 भी गया। तो सेंटीमेंट अच्छा होता है तो कुछ भी प्राइस हो जाता है, सेंटीमेंट खराब होता है तो कुछ भी प्राइस हो जाता है डाउन साइड पर। ये जो एक्सेल शीट वाला जो फॉर्मूला है, ये कहाँ काम करता है?
10 साल के पीरियड में। आज से लेके 10 साल के बीच में आप मार्केट देख लीजिए, मार्केट का 10 साल पहले का और आज का मुंह उठा के देख लीजिए। 10 साल पहले और आज के मार्केट में जितनी हमारी इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ी है या जितनी हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ी है, मार्केट उतना ही बढ़ा है। लेकिन उसके बीच में मार्केट ने लोअर सर्किट भी मारे हैं, मार्केट ने अपर सर्किट भी मारे हैं। और यही जो होता है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर का, फिर वो साइकी काम आती है यहाँ पर। तो इसके लिए वो एक वैल्यूएशन अरिथमेटिक है, लेकिन उसमें उन्होंने रिस्क फैक्टर बताए हैं कि जरूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि आप 945 से नीचे नहीं जा सकता, स्टॉक जा सकता है। उन्होंने ये भी बोला है, पूरा ब्लॉग पढ़िए, वो काफी अच्छा और वेल बैलेंस्ड ब्लॉग है एक्चुअली। किसी उस ब्लॉग को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी पोजीशनिंग पॉलिटिकली ये है या ये, नहीं। दोनों तरफ के उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं। लंबा चौड़ा ब्लॉग है और पूरा पढ़ा मैंने भी।